तो मॉर्निंग बेटा, फिर आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेटा सबसे पहले एक थ्योरम आती है, ठीक है। कौन सी थ्योरम है? अगर आपको कोई भी दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन L है, ये कोई लाइन M है, और आपको गिवन है बेटा L इज पैरेलल टू M। अगर आपको ये लाइनें पैरेलल दे रखी हैं तो यहाँ पे होता क्या है बेटा, स्टेटमेंट है उस थ्योरम की, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे अगर दो पैरेललोग्राम बनते हैं, सपोज आपने एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD और एक दूसरा पैरेललोग्राम बना लिया बेटा आपने ABEF, दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे अगर दो पैरेललोग्राम बनते हैं बेटा तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। क्लियर है बेटा? दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे अगर दो पैरेललोग्राम बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है देखो, इसको वेरीफाई करते हैं बेटा। इस बीच का जो पार्ट है इसको देखो, इसका नाम है ABED। हम एक्चुअली में करेंगे क्या, एरिया ऑफ ABED, इसमें बेटा अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, इसमें अगर ये पार्ट आप ऐड कर दोगे तो ये ABCD कंप्लीट पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें आप ऐड कर दोगे ADF का एरिया, अगर आप ऐड कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, तो बेटा ABEF पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ABEF जो है वो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं बेटा, ABED, इसमें दोनों तरफ हम इन ट्राइंगल्स का एरिया ऐड करेंगे, और कोई भी एक नंबर आप दोनों तरफ तभी ऐड कर सकते हैं जब वो नंबर क्या हो बेटा, इक्वल होता है। आप इक्वल टर्म्स को दोनों तरफ प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या बेटा, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो हम इक्वल वेरीफाई करेंगे। BCE और ADF का एरिया हम इक्वल वेरीफाई करेंगे। अगर इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाता है तो बेटा इक्वल टर्म्स को आप एक टर्म में प्लस कर सकते हैं, ठीक है। और इनका एरिया हम इक्वल कैसे वेरीफाई करेंगे बेटा, हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट वेरीफाई करते हैं। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। याद रखना बेटा, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। रिवर्स कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा, लेकिन अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। याद रखना, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर उनका एरिया इक्वल है तो ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है बेटा। ट्राइंगल BCE, जो ट्राइंगल BCE और ADF है, ट्राइंगल ADF, हम इनको कंपेयर करते हैं। देखो ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम था तो बेटा हम कह सकते हैं कि BC और AD इक्वल भी है और पैरेलल भी है। यानी आप लिख सकते हो बेटा AD इज इक्वल्स टू BC, और हमें ये भी पता है बेटा AD इज पैरेलल टू BC। सिमिलरली ABEF पैरेललोग्राम है तो आप कह सकते हो बेटा BE इज पैरेलल टू AF, AF is equals to BE as well as AF is parallel to B। भाई ABCD पैरेललोग्राम था तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल लिख दी। ABEF पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल लिख दी। तो जब आपने कंपेयर किया तो दो साइड इक्वल आ गई बेटा। देखो AD जो साइड है वो BE की इक्वल आ गई, B जो साइड है वो AF की इक्वल आ गई, दो साइड इक्वल आ गई। और बेटा अभी इस एंगल को देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल कैसे बन रहे हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और बीच में इन एंगल्स की फॉर्मेशन होगी। तो बेटा ये एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल एंगल होंगी। यहाँ पे एंगल फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है, तो आप लिख सकते हो एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। बेटा दो साइड इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल है, तो बाई SAS आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया इक्वल होगा। अब हम करेंगे क्या, ABED जो है, एरिया ऑफ ABED, भाई इसको आप इक्वल लिख सकते हो, इसके इक्वल लिखोगे, इट इज इक्वल्स टू
एरिया ऑफ ए बी ई, इसी का एरिया इक्वल लिखा है, दोनों तरफ ऐड कर दो बेटा, ट्राइंगल ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीई, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बीसीई ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर देंगे भाई, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बीसी इधर कर दिया, इधर एडीएफ कर दो, इधर आप ऐड कर दोगे एडीएफ, दोनों का एरिया ऐड कर दिया। और भाई ए बी ई डी में जब आप बीसीई ऐड करोगे, बीसीई ऐड करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसको आप लिख सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इट इज इक्वल्स टू ए बी ई डी में जब आप इस ट्रायंगल का एरिया ऐड करोगे बेटा तो ये हो जाएगा ए बी ई एफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। तो इसका मतलब ये बेटा दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे अगर दो पैरेललोग्राम बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। क्लियर है बेटा?